हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर टेक एफ वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों बिग अपडेट और शानदार अपडेट लेके आए, बेहतरीन रिसर्च रिपोर्ट लेके आए हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट के अंदर क्लियर होगा दोस्तों क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मंशा और दोस्तों क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं दोस्तों, और उनकी क्या पर्सनल इच्छा बताऊंगा डिटेल्स के अंदर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देश के अंदर जो निजीकरण का दौर चल रहा है दोस्तों, और देश के अंदर कैसे पीएसयूज को निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ाने का जो रोड मैप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दोस्तों, उसके अंदर नरेंद्र मोदी क्या है चाहते हैं दोस्तों, क्या करेंगे वो आने वाले टाइम में दोस्तों, और 2021 के अंदर क्या करेंगे, 2022 में क्या करेंगे, डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों। क्या होने वाला बड़ा इफेक्ट और क्या बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है दोस्तों देश के ऊपर। और दोस्तों बेहतरीन रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है, इसके अंदर बात करूंगा जो निजीकरण की बात होती है बार बार में पीएसयूज के, और किस किस का निजीकरण करने की इच्छा है मोदी जी की, और मोदी क्या चाहते हैं। तो डिटेल्स में जानने के लिए पूरा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग बिग अपडेट, तो बिना स्किप की पूरा वीडियो देखिए। चैनल पे नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे मिलेंगे इंटरेस्टिंग अपडेट वो होंगे इंडियन टेलीकॉम के रिगार्डिंग। दोस्तों इंडियन टेलीकॉम के रिगार्डिंग बिग अपडेट और शानदार अपडेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो दोस्तों शुरू करता हूँ इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों पिछले कुछ दिन पहले अभी इनिशियल रूप से पीएम यानी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अपनी इच्छा बताई थी दोस्तों, और ये लाइव था दोस्तों, और इन्होंने लाइव आप सारी अपनी जो इच्छा है पीएसयूज और प्राइवेटाइजेशन की दिशा में जो आगे बढ़ रहा जो रोड मैप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको क्लियर किया था और सारी बातें पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया क्लियर और बेझक और सही तरीके से बताया दोस्तों। निजीकरण करने का इरादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और किस दिशा में आगे बढ़ेगा, इसके लिए DIPM है दोस्तों द्वारा एक वेबिनार आयोजित की गई थी। उसके अंदर क्लियर मोदी जी ने बताया, बड़ा बोल सकते बातें कही थी, और इन बातों के अंदर कुछ बातें थी जो क्लियर रोड में बता रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू, और क्या करने वाली इन पीएसयूज के साथ, और जो बड़ी कंपनीज है दोस्तों जो पिछले कई साल से घाटे के अंदर चल रही हो, इन घाटे की कंपनीज को क्यों लगातार दोस्तों अफोर्ड करें, यानी उन्हें लगातार घसीट के क्यों ले जाए, ये क्लियर किया दोस्तों मोदी जी ने। और मोदी जी ने इस वेबिनार के अंदर कभी कही बड़ी बातें दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए उसके अंदर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पैसा है दोस्तों, जो मेहनत का पैसा है, टैक्स प्लेयर का जो भारी भरकम पैसा है, उसका यूज़ देश की योजनाएं और देश के विकास की दिशा में होना चाहिए, क्लियर कर दिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और मोदी जी ने क्लियर किया कि देश का पैसा देश की सड़कें, हॉस्पिटल और स्कूल बनाने में जाना चाहिए, न कि पीओसी जो कि भारी भरकम आर्थिक बोझ और भारी नुकसान के अंदर चल रही है दोस्तों। और जैसा आपको पता है अलग अलग कंपनीज बात करें BSNL MTN के दोस्तों भारी घाटे में और दोस्तों नुकसान के अंदर चल रही है अलग अलग कंपनीज। और दोस्तों PSUs की बात करें तो वो भी बड़े बड़े बैंक्स हैं और अलग अलग है दोस्तों, उनके अंदर भी बड़ा घाटा है दोस्तों। तो उनको क्यों अफोर्ड किया जाए और क्यों उनको सरकार अपने कंधे पे ले जाके उन्हें भारी भरकम रिवाल्वर पैकेज दे के उनको आगे बढ़ाए, ये क्लियर कर दिया दोस्तों नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी ने। और ये क्लियर बताया इस वेबिनार के अंदर दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिल्कुल इरादा नहीं है कि वो आगे भी इन सबको चला के चलती चले, क्योंकि दोस्तों पिछले 50 से 60 साल में जो हुआ, यानी कि जो इन PSUs की जो जरूरत थी, अकॉर्डिंग टू बात करें दोस्तों पिछला कुछ साल पहले चले, यानी 20-30 साल पहले चले, तो जब PSUs की आवश्यकता थी दोस्तों, जैसा आपको पता BSNL MTNL जो है दोस्तों देश के अंदर टेलीकॉम की सेवा दे रही थी दोस्तों, और पूरे भारत के अंदर दी दोस्तों। लेकिन उस टाइम जब इनकी स्थापना हुई थी दोस्तों, BSNL MTNL जब बने थे दोस्तों, और 204 विभाग पूरा काम करता था, और जब काम करता था दोस्तों देश के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स बिल्कुल नहीं थे उस टाइम दोस्तों। BSNL MTNL करती थी दोस्तों सेवा देश की, और इनका जब गठन हुआ था दोस्तों, और इनका जो गठन होने का उद्देश्य ये था कि गवर्नमेंट टेलीकॉम सर्विसेज आम आदमी और आम लोगों तक पहुँच बनाए, उनके कारण दोस्तों ये इनका गठन हुआ था। और अब जबकि सिनारियो बदल चुका दोस्तों, प्राइवेट प्लेयर्स इस क्षेत्र में आ चुके, तो गवर्नमेंट क्यों इन कंपनीज को आगे बढ़ाए, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट अगर इन कंपनीज को आगे बढ़ाएगी तो एक भारी भरकम जो नुकसान है उसको अफोर्ड करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो पैसा भारी भरकम रिवॉल्वर पैकेज के रूप में इन कंपनीज को दिया जाता है दोस्तों, वो पैसे का यूज़ अगर इन कंपनीज को नहीं दिया जाएगा तो उस पैसे का यूज़ डेफिनेट होगा देश के विकास की दिशा में, यानी कि रोड बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, और होगा देश का विकास, स्कूलें, एक बेहतर गाँव के अंदर स्कूलें बनाई जाएगी, तो उस पैसे का यूज़ सही दिशा में हो सकता है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर किया कि देश का पैसा सही जगह यानी सही विकास में लगे, ये जरूरत है। PSUs के अंदर
पीएसयूज़ का बोझ को उठा के सरकार नहीं चल सकती दोस्तों। और देश के अंदर जो हाई जो विकास की गति उसको रोड मैप को तैयार करने के लिए इस पैसे को बचाना होगा दोस्तों। पीएसयूज़ के अंदर फिजूल खर्ची नहीं करनी है दोस्तों। सार्वजनिक उपक्रम के अंदर दोस्तों जो रुख है सरकार का एक क्लियर आ गया दोस्तों। और इसके अंदर DIPM का पूरा जो वेबिनार था इसके अंदर क्लियर किया मोदी जी ने दोस्तों। मोदी जी ने बड़ी बातें की। और ये जो बजट आया था हमारा दोस्तों 2021-22 का जो बजट था दोस्तों, इसमें हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी क्लियर किया था मोदी जी का सपना दोस्तों, देश निजीकरण और जो प्राइवेट PSU है इनका डेफिनेट होगा निजीकरण दोस्तों। और इसके अंदर 100 से ज़्यादा सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रही दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मोदी जी ने भी क्लियर कर दिया और बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री जी ने भी क्लियर किया दोस्तों। देश का सपना और 50-60 साल से जो बोझ के तले दबे हुए दोस्तों PSU है उनको आगे बढ़ाना अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं होगा, ये क्लियर कर दिया। और मोदी जी ने भी क्लियर बोला दोस्तों कि ये जो PSU है अब देश के ऊपर तो है ही दोस्तों और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भारी भरकम बोझ बन रही है। ये बोझ दोस्तों हमारी विकास की गति को खा रहा है, यानी कि हमारी जो सही डेवलपमेंट होगा उसकी दिशा में हम आगे नहीं बढ़ेंगे अगर इनको कंटिन्यू हम करेंगे। तो इस जो वेबिनार में दोस्तों मोदी जी ने बड़ी बातें की और ये सारा का सारा पैसा जो बचेगा PSUs को रिवॉल्व पैकेज में जाने की दिशा से अटके दोस्तों देश के विकास और गरीबों का कल्याण और समाज के कल्याण के लिए जाएगा दोस्तों। बड़ी बातें की थी इस वेबिनार में दोस्तों। और इसके अंदर मोदी जी की जो मन की बात है वो क्लियर निकल के आई दोस्तों कि डेफिनेट निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों BSNL MTNL की बात करें तो वो डेफिनेट गवर्नमेंट ने अभी क्लियर किया था और ये क्लियर किया था दोस्तों संसद के अंदर। और ये क्लियर कर दिया था रविशंकर प्रसाद जी ने क्लियर किया था कि वो अभी BSNL MTNL का प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं करेंगे और इन्हें प्राइवेट हाथों में बिल्कुल बेचने का कोई इरादा नहीं है दोस्तों। और इसके अंदर जो भारी भरकम रिवॉल्वर पैकेज दिया गया था उसके कारण इसकी ग्रोथ स्टोरी उसको आगे बढ़ाएगी और इसके डेवलपमेंट के अंदर आगे बढ़ाएगी दोस्तों। ये क्लियर कर दिया BSNL MTNL का नहीं होगा पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन दोस्तों, और ये गवर्नमेंट ने क्लियर किया। तो दोस्तों और जो PSUs है बैंक से उनके अंदर डेफिनेट प्राइवेटाइजेशन होगा, ये क्लियर किया है दोस्तों गवर्नमेंट ने। मोदी जी ने क्लियर किया 100 सार्वजनिक उपक्रमों उनका होगा दोस्तों प्राइवेटाइजेशन। और दोस्तों जो अलग अलग दिशा है उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही बेहतरीन काम, उसके साथ दोस्तों देश का विकास और देश की सही दिशा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेहतरीन प्रयास कर रही है। इसी के अंदर ये जो प्राइवेटाइजेशन है PSUs का उसी दिशा में एक कदम है दोस्तों। वीडियो का सलाह कमेंट करिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे मिलेंगे इंटरेस्टिंग अपडेट होंगे इंडियन टेलीकॉम के रिगार्डिंग। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।